हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद पिंक और फन। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने गोल के प्रति फोकस्ड होंगे। क्योंकि अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आपको अपना फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट ठीक करना ही होगा, चाहे आपकी हालात कैसे भी क्यों ना हो, है ना। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि TRE 4 के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगी। बट उसके पहले वैसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन BPSC TRE 3 में हो गया है, उनको फिर से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड वैसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हुआ है, या फिर थोड़ी बहुत नंबर से या फिर पॉइंट नंबर से, एक दो नंबर से रह गए हैं, उनको बिल्कुल भी निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो फेब में आ रही है, मतलब 25 फेब तक आ जाएगी। तो आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए एंड एक स्मार्ट गाइडलाइन फॉलो कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि आपने क्या मेहनत किया BPSC TRE 3 में, उसको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है जब तक कि आपकी उस लिस्ट में आपकी नाम नहीं आ जाती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको पुश करने की ज़रूरत है और आपके से सफलता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई वैसे अभ्यर्थी के लिए जिनका थोड़ी सी मार्क्स लिए छूट गया है। बात करते हैं वैसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल फ्रेश हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना, मतलब जीरो हैं, और वो अभी से TRE 4 की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी बता रही हूँ इस वीडियो में, उसको आप फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, मैंने फॉलो करके मैंने ये सफलता हासिल की है, तो आपको भी ये ज़रूर काम करेगा। एंड एक बार फॉलो कीजिए, फिर आपको कहीं भी कोई पेड कोर्स से कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को एक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो इसमें पहले मैं सिलेबस की बात करूँगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को ना क्रैक करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, उसका सिलेबस क्या है। ये गलती ना हम में से बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कुछ भी पढ़ते जाते हैं, जो कि एकदम गलत है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, मैंने उनके क्वेश्चन पेपर को खंगाला। देन मुझे कुछ उसमें से आउटपुट निकला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम का मिरर होता है, आप उसे देख के ये समझ सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं इसी कारण से मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले पॉलिटी की, ठीक है। तो पॉलिटी का जो क्वेश्चन है ना, वो आर्ट्स बाद और फ्रेंड्स की एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए ना, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि जैसे देखिए, ज्योग्राफी एंड EVS का क्वेश्चन जो है ना, वो ज्योग्राफी में भी आ जाता है, EVS में भी आ जाता है। एंड फिर मैथ और रीजनिंग के जो कुछ सवाल मैथ में भी वही होते हैं एंड रीजनिंग में भी वही होते हैं। तो इस कारण से आप ना थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन को लेकर इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे बात करती हूँ मैथ की, जो कि थोड़े से डरावने होते हैं एंड जिनका खास करके जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं होता है, तो उनको काफ़ी इस सब्जेक्ट से थोड़ा ट्रॉमा होता है। तो इसके बारे में बात करूँगी कि इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आपने सुना कि मैथ का 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड रीजनिंग 13 से 15 क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना, मैथ और रीजनिंग मिला के मतलब 30 क्वेश्चन एवरेज, ऑन एवरेज माना जाए तो 30 क्वेश्चन है। इसलिए आपको मैथ एंड रीजनिंग पे ज़्यादा कमांड करनी है, ठीक है। मैं अब बात करूँगी करंट की, तो करंट मुझे मिला 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। फिर साइंस भी एक मेजर रोल निभा रहा है, 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी से 10 से 12, AWS से 12 से 14, एंड हिस्ट्री से 17 से 18 क्वेश्चन। अगेन ये भी एक मेजर रोल है इसमें, इसका भी। एंड बाकी जो रेस्ट बच गए उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं एक एक करके कैसे करना है इसको, उस पर बात करूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो ना आपके पास 3 मंथ्स से है, मिनिमम तो 3 मंथ्स है ही। चूँकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो अभी तो दिसंबर है ना। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च,
मिनिमम 3 मंथ्स है। तो आप 3 मंथ्स में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं एंड उसे फॉलो कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं पॉलिटी की बात करती हूँ। तो पॉलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, एक लूसेंट ले लेना है, ठीक है। वैसा नहीं कि इसके लिए लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाना है, इसकी कोई नीड नहीं है। पता है आजकल के एग्ज़ाम को मतलब क्या पढ़ने से ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो पॉलिटी के लिए आप क्या कीजिएगा कि एक लूसेंट का किताब आता है जो कि सबके पास होता है, उसको कर लेना है। फिर उसके बाद एक घटना चक्र ले लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ घटना चक्र। इस तरह का घटना चक्र आता है, इसको आपको ले लेना है, ठीक है। इसमें जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, और साथ साथ में क्या है ना कि हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया हुआ है, एंड हर क्वेश्चन का उसके नीचे उसका एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हर चैप्टर वाइज आपको कर लेना है इसको, बस इतना ही करना है। एंड क्या करना है कि आपको इसका रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, अब जैसा कि आपको सबको पता होगा। तो पॉलिटी में बस इतना ही करना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मैथ की। तो मैथ पे थोड़ा मैं अच्छे से बताऊँगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी कि कैसे इसको कवर करना है, ठीक है। मैंने कैसे किया था। तो मैथ के लिए कोई कोचिंग नहीं करनी है, कोई पेड कोर्स नहीं करना है। आपको एक चैनल है रोजगार विद अंकित करके, आप उस पर लिखिएगा मैथ बाय राहुल सर, तो आपको एक प्लेलिस्ट आ जाएगा, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को खोलना है। इसमें सारे चैप्टर अच्छे से डिटेल में कराए गए हैं। तो आपको एक दिन में एक लेक्चर करना है एंड उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। नोट्स बना करके क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे क्या करना है कि उससे संबंधित मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यूट्यूब पे सर्च करना है मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ, माना कि आपने परसेंटेज कवर किया तो मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, ठीक है, उसको सर्च करना है। और जो वीडियो आए उसको आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पॉज कर करके, ठीक है। आपको जहाँ गलत लगे आप उस लेक्चर में उसको देख लीजिए। इस तरह से आपको डेली ये करना है। एक पहला दिन एक वीडियो लेक्चर देखना है, दूसरा दिन मिसलेनियस सॉल्व करना है, तीसरा दिन आप कोई एक बुक ले लीजिए। मैंने तो राकेश यादव से किया था, तो आप देख लीजिएगा आप किसमें कंफर्टेबल हैं। मैं तो कहूँगी थोड़ा एक स्टैंडर्ड बुक आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब राकेश यादव ठीक रहेगा, आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो फिर लूसेंट का आता है, फिर आर.एस. अग्रवाल है ना। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा उसी चैप्टर से रिलेटेड। ऐसे करके आपको प्रत्येक चैप्टर को करना है, ठीक है। ये रही मैथ की, ठीक है ना। और क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन बनाने जाएं तो उसके पहले जो आपने नोट्स बनाए हैं ना उसको देखना ही देखना है, उसको बार बार रिवीजन चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि आपने कितना पढ़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको कितना याद है ये मैटर करता है। तो इस तरह से मैथ का करना है। सेम प्रोसेस रीजनिंग का भी करना है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने मैथ के लिए आप सर्च कीजिएगा मैथ बाय दीपक सर, एंड रीजनिंग के लिए सर्च कीजिएगा रीजनिंग बाय राहुल सर। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें सारे चैप्टर्स कराए गए हैं फ्रेंड्स, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हैं। तो आपको उसको अच्छे से कर लेना है, जैसा कि मैंने मैथ का बताया वैसे ही आपको इस पे भी काम करना है। यकीन फ्रेंड्स कि आप ऐसे जब कर लीजिएगा ना तो आपको एग्ज़ाम्स को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। आपको ये चीज़ पता रहे कि मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं एंड मेरे सारे सिलेबस अच्छे से कवर हैं, तो आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आप बिल्कुल अपनी सफलता के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर का आपको सबसे जो मुझे लगता है द बेस्ट चैनल वो है MJT, है ना। MGD एजुकेशनल चैनल है, आप सर्च कीजिएगा। आप क्या कीजिए कि मंथली वाइज उनका आता है, ऐसे डेली का भी आता है और मंथली भी आता है। तो डेली करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, तो आप क्या कीजिएगा कि आप उनका मंथली जो कलेक्शन होता है वो आप उसको सुन लीजिए, ठीक है। और सुनने के बाद क्या करना है कि आप किसी भी एडिटोरिया हो, SPD हो, किसी भी पत्रिका से आप क्या करना है कि आपको उसमें से पढ़ लेना, उससे भी पढ़ लेना है। और उसके बाद उसके जो पीछे में क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको अटेम्प्ट कर लेना है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है।
ठीक है। हालांकि इतना ही करना, आपको आपके इसके लिए मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब थोड़ा सा में हो जाएगा, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मेहनत नहीं लगेगा, लगेगा फ्रेंड्स। अब मेहनत तो लगेगा ही ना, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं साइंस का, जो कि जैसे 20 और 22 क्वेश्चन है। तो मैं कहाँ से पढूँ, क्या करूँ? तो इसके लिए अगेन आपको 6 to 10 एनसीईआरटी कर लेने हैं। एससीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी कर लेने हैं। एंड आपको क्या करना है कि घटना चक्र ले लेना है, पूर्वालोकन, उसमें से एमसीक्यूज कर लेने हैं, और जो उनका उसका एनालिसिस होता है पर क्वेश्चन का, उसको भी देख लेना है। बस इतना ही करना है, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बात करेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का क्या करना है, मैपिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। क्योंकि मैपिंग, अगर आप ज्योग्राफी में मैपिंग कर ले तो आपका 50% तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या बताना, आपको तो पता ही है, खान सर सर्च करना है, आपको मैपिंग कंप्लीट कर लेनी है। देन उसके बाद क्या करना है कि आपको लूसेंट पढ़ लेना है। लूसेंट पढ़ने के बाद घटना चक्र से एमसीक्यूज लगा लेना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। बात ईवीएस की, तो ईवीएस से 12 से 14 क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ईवीएस का जो क्वेश्चन है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उससे कंप्लीट हो जाएगा, कुछ एनसीईआरटी पढ़ेंगे उससे कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात कुछ जो शेष बच जाती है, उसके लिए आप घटना चक्र का ले लीजिए, ईवीएस, है ना। उससे आप एमसीक्यूज लगा लीजिए, और जो उनके उसके इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट दिए हुए हैं उनको आप याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे जो मतलब मेजर रोल है हिस्ट्री का, जिससे 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा कि कैसे क्या हुआ। तो इसके लिए आप पहले 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो देखने के बाद क्या करिए कि आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट के जितना भी मॉडर्न सेक्शन का दिया हुआ है उसको आप पढ़ डालिए, ठीक है ना। पढ़ने के बाद क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो आपको जैसे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे ना, 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो आ जाएगा। आप देख लीजिएगा किसका आपको अच्छा लगता है। हालांकि मैंने तो गेट विद अंकित से किया था, आप देख लीजिएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हाँ लूसेंट देख लेना है। उसके बाद फिर घटना चक्र से एमसीक्यूज लगा लेने हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें से याद कर लेने हैं, ठीक है। बस इतना करना है। तो अब रही बात मिसलेनियस की, तो पत्र पत्रिकाएं एंड बुक ऑथर, अगर आपके पास समय रहेगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं रहेगा तो फिर इतना भी करके चले जाइएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैसे फैक्ट से जो कि आपको अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना है ना, जो आपको सफलता के करीब ले जाएगी। तो उसमें से जो फर्स्ट थिंग है वो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखना है ना। इससे आपको ये होगा कि आप अपनी दिशा से डाइवर्ट नहीं होइएगा, और आप जब भी पढ़िएगा तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ ये तो आया था, ये मुझे याद करना है, ये पढ़ना है ना। आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आप कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आपकी जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, चाहे उसके लिए आपको 12-12 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े, 14 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े, तो आपको पढ़ना है। देखिए सिलेक्शन के बाद लोग बोलते हैं कि 6-7 घंटे 10 घंटे, यार नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है ना। जिनके बेसिक कमज़ोर हैं, जिनकी तैयारियां नहीं है, तो क्या वो 6 घंटे पढ़ेंगे उनका हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो आपको जितना भी टाइम लगे वो सबकी अपनी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको आपकी क्षमता क्या है। किसी का 6-7 घंटा में हो जाता है, किसी का 10 घंटा में होता है, किसी का 14 घंटा में होता है। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हाँ एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आपकी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। एंड बाकी जो 20 दिन जो बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन, ठीक है। रिवीजन तो करना ही करना है, और साथ में मॉडल सेट भी लगानी है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी डन हो गई है। ये 2 काम बहुत करना है। और तीसरी बात कि वैसे लोग जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, है ना, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, अरे ये तुम फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया, तुम्हारा होगा क्या, हमको पता है तुम्हारा नहीं होगा। तो वैसे लोगों से प्लीज़ 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 कीप अवे, दूरी बना के रखिए तो अच्छा रहेगा, खास करके तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये 3 काम करने हैं। एंड आपको इस सारी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अपना हेल्थ हेल्थ का ख्याल रखना है। आप कोई पेड कोर्स मत खरीदिए, एंड कोचिंग संस्थान मत जाइए जो आपके पास पैसे
हैं उनको अपने हेल्थ पे लगाइए, कुछ एनर्जेटिक चीज़ खाइए ताकि आपके शरीर में एनर्जी रहे और आप अपने काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है ना? तो ये मेरी रही एडवाइस, ये मेरा रहा सजेशन और स्ट्रैटेजी। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।